Good morning, students. Welcome to BR Central School online classes. So today we will read about map class 6. So first of all we will know about globe. What is globe? ग्लोब इज ए रिड्यूस्ड मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? एक पृथ्वी का छोटा रूप है। पृथ्वी बहुत बड़ा है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, अतः हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, इसका एक छोटा मॉडल दिया, छोटा रूप दिया, जिसे हम लोग ग्लोब के नाम से जानते हैं। और ग्लोब पे पृथ्वी की पूरी स्थिति को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। कहाँ नदी है, कहाँ तालाब है, कहाँ शहर है, सिटी है, कहाँ वेयर इज रोड्स एंड वेयर इज माउंटेन, वी कैन फाइंड ऑन द ग्लोब। सो वी विल नो डीपली of a globe. So first of all we will know about equator. What is equator? Equator is a middle latitude on globe. क्या है इक्वेटर? क्या है? हमारे पृथ्वी का मध्य लेटीट्यूड है, मध्य अक्षांश है। यानी कि हमारे पूरे पृथ्वी पे 360 लेटीट्यूड्स हैं, जिसके मिडिल में जो होता है, जो सबसे मिडिल में लेटीट्यूड होता है, उसे ही हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। इसका मैप 0 डिग्री होता है। और जैसे जैसे हम इसके ऊपर की ओर बढ़ते हैं या फिर नीचे की ओर बढ़ते हैं, ये 10 के मल्टीपल में, 10, 20, 30, 40, 50 के मल्टीपल में ये बढ़ते जाता है। एक ऊपर बढ़ते हैं या एक नीचे बढ़ते हैं तो ये 10 डिग्री लेटीट्यूड कहलाएगा। यदि हम नॉर्दर्न पार्ट की ओर जाते हैं, ये जो है इक्वेटर पृथ्वी को अर्थ को दो पार्ट में बांटता है, नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट। यदि नॉर्दर्न पार्ट की ओर जाते हैं, एक लेटीट्यूड ऊपर बढ़ते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? 10 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। और एक आगे जाते हैं तो 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। और एक आगे जाते हैं तो 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही साउदर्न पार्ट की ओर आते हैं तो क्या कहलाएगा? 10 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। ऐसे ही जाते जाते ये कितने होते हैं जी? 180 नॉर्दर्न पार्ट में एंड 180 साउदर्न पार्ट में। तो इतना तक जाता है। नेक्स्ट इज longitude. Next is longitude. The line which is vertical on a globe, it is known as longitude. जो लाइन लेटा हुआ होता है ग्लोब पे, उसे हम लोग लेटीट्यूड के नाम से जानते हैं। और जो खड़ा वर्टिकली होता है उसे हम लोग लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। और जो 0 डिग्री होता है, इसका भी मैप होता है 10 के मल्टीपल में बढ़ते जाता है। जो 0 डिग्री, यहाँ देख सकते हैं आप, जो 0 डिग्री होता है इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। यह प्राइम मेरिडियन क्या करता है? यह भी पृथ्वी को 2 पार्ट में बांटता है। कौन सा पार्ट? राइट पार्ट्स और लेफ्ट पार्ट्स में, यानी ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट में। हम देखेंगे मैप में, पढ़ेंगे आगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है? 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन होता है वो भी क्या करता है? अर्थ को 2 पार्ट में बांटता है। और इक्वेटर भी 2 पार्ट को, अपर और लोअर पार्ट, ये राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट को बांटता है। जैसे ही हम लोग ये 1 डिग्री एक लॉन्गिट्यूड आगे बढ़ते हैं, इसे हम लोग 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं, 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ऐसे ही यदि हम लोग राइट साइड की ओर जाएंगे तो 10 डिग्री, 20 डिग्री एंड 30 डिग्री के मल्टीपल में बढ़ते जाते हैं। अब सबसे मुख्य बात है, ये देखेंगे कि जहां लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड काटता है, द पॉइंट वेयर लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मीट एंड कट ईच अदर, इट इज नोन एज ग्रिड। वह पॉइंट जहां लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को काटते हैं
उसे हम लोग ग्रिड के नाम से जानते हैं। और यही ग्रिड क्या करता है, किसी भी प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमें पटना को लोकेट करना है, पटना को फाइंड करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि यह पटना का पॉइंट कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड के बीच में यह स्थित है। यदि यह हमें समझ में आ रहा है तो पटना को फाइंड कर सकते हैं ग्लोब पे या फिर मैप पे। तो ये रहा हमारा ग्लोब। इसके बारे में डिटेल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, मैप। व्हाट इज मैप? मैप रिप्रेजेंट द अर्थ सरफेस और ए पार्ट्स ऑफ इट। कह रहा है कि मैप क्या होता है, मैप सरफेस को दिखाता है, फ्लैट सरफेस को। मैप क्या होता है, ग्लोब की तरह अप डाउन ऐसे नहीं दिखा सकता। मैप क्या होता है, फ्लैट होता है। फ्लैट होने की वजह से यह क्या करता है, अर्थ सरफेस को शो करता है। अर्थ सरफेस पे क्या होता है उसको दिखाता है। इट्स शो रोड्स, रिवर्स, टाउन, विलेज etc। यह क्या करता है, किसी भी शहर को, टाउन को, नदी को, रिवर्स वगैरह को या विलेजेस को भी दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फीचर्स ऑफ मैप। देयर आर सम फीचर्स ऑफ मैप विच इज स्केल, डायरेक्शन and many others. So we will know about scale. What is a scale? The scale represents distance on a map. क्या करता है स्केल? ये देखिए, मैप का मुख्य भाग होता है स्केल। मैप का मुख्य भाग होता है स्केल। स्केल क्या करता है, तो मैप पे दूरी को दर्शाता है। क्या करता है, दूरी को दर्शाता है। इसको हम यदि डीपली समझें तो यदि मानकर चलिए कि ये मैप हुआ हमारा इंडिया का, इंडियाज मैप। यदि ये इंडिया का मैप हुआ और यहाँ है मानकर चलिए दिल्ली और यहाँ है मुंबई, दिल्ली और मुंबई, तो यहां से यहां दूरी दर्शा दिया गया है। मानकर चलिए 3 सेंटीमीटर, यानी दिल्ली से मुंबई की दूरी 3 सेंटीमीटर। तो यह स्केल से हम मापे हैं 3 सेंटीमीटर, लेकिन इसका ओरिजिनल मतलब यह होता है 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 3000 किलोमीटर। यानी कि मैप क्या करता है, स्केल ये बताता है। अब देखकर समझेंगे कि स्केल को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप पे क्या होता है, हम लोग 1 सेंटीमीटर, यदि मैप पे हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी दिखाई है तो इसका मतलब हुआ कि भूमि पे उसकी दूरी या तो 1000 किलोमीटर है या इससे अधिक है। 1 सेंटीमीटर यदि हमने दूरी मैप पे दिखा दिया, इसका मतलब हो गया 1000 किलोमीटर दूरी है ओरिजिनल लैंड पे, जमीन पे, या फिर इससे भी मीटर को हमने क्या देखा 1000 या इससे ज्यादा हो जाता है लैंड पे किलोमीटर। और दूसरा होता है लार्ज स्केल मैप। यदि लार्ज स्केल मैप पे 1 सेंटीमीटर दिखाया गया है, इसका मतलब कि लैंड पे उसकी दूरी या तो 100 मीटर होगी या 200, 300, 400, 500 मीटर में ही होगा, या किलोमीटर में नहीं जाता। लार्ज स्केल मैप जो होता है वो किलोमीटर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, मीटर में ही होता है। या छोटे से क्षेत्र को दिखाने के लिए, छोटा एरिया दिखाने के लिए लार्ज स्केल मैप का यूज किया जाता है। और बड़ा एरिया दिखाना होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल स्केल मैप का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कंट्री दिखाना हो, कॉन्टिनेंट दिखाना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल स्केल मैप का यूज करेंगे। और यदि टाउन दिखाना हो, सिटी दिखाना हो, विलेज दिखाना हो, तो क्या करेंगे हम लोग, लार्ज स्केल मैप का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्शन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ मैप इज डायरेक्शन। डायरेक्शन इट्स शोज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऑन द मैप। डायरेक्शन क्या होता है, सबसे यह भी क्या होता है, इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मैप का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डायरेक्शन ना हो तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा क्षेत्र, कौन सा सिटी, कौन सा विलेज
किस दिशा में है, अतः दिशा जानने के लिए हमें डायरेक्शन का ज्ञान तो होना, डायरेक्शन का नॉलेज होना जरूरी है। यह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को दर्शाता है। जैसे मानकर चलिए कोई भी यदि मैप है तो मैप का सबसे अपर पार्ट क्या होता है, नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, उत्तर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने देखा होगा, अभी एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा। अपर पार्ट को क्या समझते हैं, नॉर्थ समझते हैं, और लोअर पार्ट को साउथ समझते हैं, दक्षिण, उत्तर दक्षिण। और राइट हैंड साइड को हम लोग क्या मानते हैं, ईस्ट मानते हैं, पूर्व मानते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग वेस्ट मानते हैं, यानी कि पश्चिम मानते हैं। अपर पार्ट नॉर्थ, लोअर पार्ट साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट कहलाता है। और दोनों के बीच का यदि डायरेक्शन बताना हो तो उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो यदि नॉर्थ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट के नाम से जाना जाता है, उत्तर पश्चिम के नाम से जाना जाता है। यदि वेस्ट और साउथ के बीच का डायरेक्शन हो तो वो साउथ वेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग दक्षिण पश्चिम के नाम से जानते हैं। यदि साउथ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन बताना हो तो साउथ ईस्ट के नाम से इसे जानते हैं, यानी कि दक्षिण पूर्व के नाम से जानते हैं। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन दिखाएंगे NE से, यानी नॉर्थ ईस्ट से, इसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व के नाम से जानते हैं। अब इसको थोड़ा सा डीपली समझ लें। जैसे ये मान कर चलिए मैं ऐसे एक रफ खींच रहा हूं, देखिएगा। ये मान कर चलिए क्या है, अपना एक इंडिया है। क्या है, इंडिया है। तो इंडिया का ये मैप हो गया। तो अपर पार्ट को हम, ये अपर पार्ट हुआ ना, अपर पार्ट को क्या मानेंगे हम, नॉर्थ। अपर पार्ट को नॉर्थ और लोअर पार्ट को साउथ, क्या मानेंगे, साउथ। अब चलिए, और राइट हैंड साइड को ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड को वेस्ट मानेंगे, ठीक है। और मानकर चलिए यदि यहाँ श्रीलंका है, यहाँ श्रीलंका होता है ना, मैप में देखे होंगे श्रीलंका होता है। तो श्रीलंका है, तो आप बताइए कि श्रीलंका भारत के किस दिशा में है। थोड़ा सा माइंड लगाइए और बताइए श्रीलंका भारत के किस दिशा में है। तो आप इस डायरेक्शन के माध्यम से आप कह सकते हैं कि अपर पार्ट यदि नॉर्थ है तो लोअर पार्ट साउथ होगा, यानी कि श्रीलंका साउथ में है। कह सकते हैं ना कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, डायरेक्शन ये ज्ञात करते हैं। अब मानकर चलिए यह हिमालय यहाँ से गया हुआ है, हिमालय देखे हुए है ना, हिमालय यहाँ से क्रॉस करता है। अब मैं पूछूं कि हिमालय भारत की किस दिशा में है, तो आप सीधा सा देख लेंगे कि ये तो अपर पार्ट है, यानी कि नॉर्थ पार्ट है। तो हिमालय भारत के किस पार्ट में है, नॉर्थ पार्ट में है। क्लियर, ये समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है कन्वेंशनल सिंबल। कन्वेंशनल सिंबल यानी कि मैप पे कुछ ऐसे सिंबल दिए जाते हैं जिसके आधार पे हम यह ज्ञात कर पाते हैं कि ये सिंबल किस चीज का है। तो ये क्या करता है, कन्वेंशनल सिंबल क्या होता है, जैसे मान लीजिए माउंटेन को दिखाना हो, रिवर को दिखाना हो, ब्रिज को दिखाना हो, टेम्पल को दिखाना हो, तो हम कैसे, हमारे माइंड को यह सेटअप करा दिया जाता है, हमारे माइंड में यह बिठा दिया जाता है कि यदि इस टाइप का सिंबल आया तो इसे हमें क्या समझना है, इस टाइप का आया तो क्या समझना है। तो ये मैप पे दिया जाता है, वही होता है कन्वेंशनल सिंबल्स। तो कुछ सिंबल्स को हम लोग जानेंगे। यदि देखिए मैप पे इस टाइप का यदि सिंबल दिया हुआ है, इस टाइप का बड़ा लाइन डॉट, फिर छोटा लाइन डॉट, फिर बड़ा लाइन, ऐसे आए तो इसे हम लोग इंटरनेशनल बाउंड्री समझना चाहिए। जैसे मानकर चलिए कि यह पाकिस्तान हुआ, यह इंडिया हुआ, इस टाइप का यदि है तो यह क्या कहलाया, पाकिस्तान और इंडिया का बाउंड्री हो गया, यानी इंटरनेशनल बाउंड्री। अगर यदि इस टाइप का दिया हो, छोटा फिर डॉट, छोटा लाइन डॉट, स्मॉल लाइन डॉट, तो इसे हम लोग स्टेट बाउंड्री के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए यूपी और बिहार, यूपी और बिहार के बीच यदि ऐसा लाइन है तो इसे हम क्या जानेंगे, स्टेट बाउंड्री है ये। इसके इधर यूपी हुआ, इसके इधर बिहार हुआ। यदि और छोटा छोटा लाइन हो गया तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए यह हुआ सिवान और यह हुआ सारण,
इसके बीच का ये डॉट डॉट है, इसका मतलब इसके ऊपर सिवान, आगे सिवान है, इसके इधर सारण है, तो ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री हुआ। यदि इस टाइप का, इसे आप लोग देखेंगे ध्यान से, यदि इस टाइप का सिंबल आता है तो इसे हम लोग रेल लाइन समझते हैं। ऐसा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? रेल लाइन को। यदि ब्लू कलर का यदि लाइन हो तो उसे हम लोग क्या समझते हैं? रिवर समझते हैं। यदि राउंड करके बीच में डॉट दिया गया हो तो वो कैपिटल सिटी होता है। जैसे मानकर चलिए पटना, पटना क्या हुआ जी? कैपिटल सिटी हुआ, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये दिल्ली हुआ, दिल्ली को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मुंबई को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे। ये सब कैपिटल टाउन हुआ। और ये जो केवल बीच में डॉट न हो, ऐसे केवल राउंड दिखाया गया हो, सर्कल टाइप का दिखाया गया हो, तो वो टाउन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए छपरा को दिखाना होगा या फिर गाया को दिखाना होगा, तो हम लोग कैसे सिंबल से दिखाएंगे? केवल सर्कल से दिखाएंगे, बीच में डॉट होगा नहीं। यदि डॉट हुआ इसका मतलब वो राजधानी ही है। यदि डॉट हुआ तो राजधानी है, डॉट नहीं होगा तो किसी भी टाउन को रिप्रेजेंट करता है। यदि इस टाइप का सिंबल आ रहा है तो इसको हम लोग क्या समझते हैं? ब्रिज है। यानी कि देखे होंगे रोड पे ऐसा ऐसा सिंबल दिया हुआ होता है तो हम समझ जाते हैं कि आगे ब्रिज है। ऐसा यदि सिंबल मिले तो उसको हम लोग टेम्पल समझते हैं, मंदिर समझते हैं। ऐसा यदि सिंबल हो तो चर्च समझते हैं। ऐसा सिंबल यदि मिले तो मॉस्क्यू समझते हैं। ऐसे बहुत सारे सिंबल मैप पे दिए होते हैं जो अलग अलग फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग फिजिकल थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आज मैप के बारे में। यदि इस टॉपिक में आपको किसी तरह की परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो नीचे होगा कमेंट सेक्शन में, लिखकर अपनी परेशानी को भेजेंगे। हम यथासंभव प्रयास करेंगे आपकी परेशानी को खत्म करने का या समझाने का। इसके बाद आप इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। फिर